और करीब जाओ। हाँ ये बस छोड़ो। दोस्तों नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए आज आपकी बात करवाते हैं देश के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ एवं समाज सेवी मिस्टर पीके लेले से। आइए जानते हैं कि उनकी राय क्या है इस किसान मुद्दे पर और इस आर्थिक पैकेज पर। हम उनसे बात करेंगे सीधे और सरल जवाब पर। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट पीके लेले के पास। सर नमस्ते सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ लेले साहब, हमारा आपसे सीधा सवाल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, बीमारियों से गुजर रहा है। क्या आप बीते वर्ष की तरह इस बार भी किसी पैकेज की घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री जी? आपकी क्या राय है? और फिर हम आपसे जवाब चाहेंगे किसान आंदोलन। अब हम आपके सामने ला रहे हैं पीके ले लो को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। रवि जी नमस्कार, आपने मुझे चैनल पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, जहाँ तक कि मेरा मानना है, राहत पैकेज तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो कुछ भी दें मगर जनता को राहत पैकेज ना दें। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन, क्योंकि पिछले साल जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज दिया था वो आज भी पेटी में रखा हुआ है। और यकीन ना हो तो देख लो, आप यकीन मानिए मैंने 1 रुपया भी उसमें से खर्च नहीं किया है। दीमक लग रही। अगर कोई पैकेज देना ही है तो कॉरपोरेट जगत को दीजिए, क्योंकि हमसे ज्यादा जरूरत उनको है। देखिए, वो अपने एम्प्लॉय पे डिपेंड है और हम किसी पे डिपेंड नहीं। हम क्यों नहीं डिपेंड है? इसकी वजह यह है कि अब हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। 2014 से पहले तो हम आत्मनिर्भर थे ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने मांग मांग कर अपने बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम किया, उनका पालन पोषण किया। ये कांग्रेस का दौर था। तो पहले हमारे पूर्वज आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन अब हमारी जनता पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर बन चुकी है। तो अगर कोई पैकेज देना ही है तो कारपोरेट जगत को दें। अब मैं आता हूं सवाल नंबर 2 पे। जैसा कि आपने बताया 3 कानून, किसान आंदोलन। देखिए, जहां तक के मेरा मानना है कि किसान जो है उनको सही राह दिख नहीं रही। किसानों को बहकाया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है पूरी तरीके से। वो अपना हित देख नहीं पा रहे हैं रवीश जी। जिस दिन वो अपना हित देख लेंगे, आप यकीन मानिए वो समझ लेंगे कि इन 3 कानूनों में है क्या। विपक्ष बरगला रहा है। आप यकीन मानिए, हमारे प्रधानमंत्री ने सन 2014 में संकल्प लिया कि किसी की आय दुगनी हो ना हो, हम किसानों की आय दुगनी करके रहेंगे। और उन्होंने वो करके दिखा दिया। आज किसानों की आय ऑलरेडी दुगनी हो चुकी है। किसान बहुत खुश है। हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में संकल्प लिया कि किसी को रोजगार मिले ना मिले, मगर वो युवाओं को रोजगार जरूर देंगे।
और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा वैसा कर दिखाया। आज प्रत्येक युवाओं के पास रोजगार है, कोई बेकार नहीं। युवा हमसे खुश हैं, हम लगातार जीत रहे हैं, लगातार जनता हमसे खुश है। आप यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब किसानों के पास उनके खुद के हेलीकॉप्टर होंगे, उनके खुद के हेलीपैड होंगे, उनके खुद के रनवे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं देश की जनता को बता देना चाहता हूं, मैं विपक्ष को बता देना चाहता हूं कि उनके खुद के हेलीपैड होंगे। आने वाले दिनों में किसान अपने खेतों से गल्ला लोड करेंगे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर पर और डायरेक्ट मंडी से लेके जाएंगे। इधर हेलीकॉप्टर पे लोड किया अनाज और इधर मंडी। आप यकीन मानिए जब 5 घंटे का काम 5 मिनट में होगा तो हमारा ये जो किसान भाई ये कहां पहुंचेगा? ये डायरेक्ट शिखर पर पहुंचेगा, शिखर पर। आप यकीन मानिए, आप 3 कानून लागू तो होने दीजिए, वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान से हमारे किसानों को फोन आएंगे। अब सपोज कीजिए कि अमेरिका को गेहूं चाहिए, जो बाइडेन फोन करेंगे किसानों पास, कहेंगे हमें गेहूं चाहिए। अब यहाँ के किसान डायरेक्ट गेहूं को लोड करेंगे अपने हेलीपैड से, खेतों से, और डायरेक्ट वाशिंगटन। सऊदी से फोन आया, चावल चाहिए। हमारे किसान डायरेक्ट हेलीपैड से और खेतों से डायरेक्ट अपना जो है चावल लोड किया डायरेक्ट सऊदी अरब। अब सोचिए डॉलर में, दिनार में, यूरो में हमारे किसान जो ना क्या कहते हैं पैसा पैदा करेंगे। आप यकीन तो मानिए आप, अरे एक बार लागू तो होने दीजिए। सोचिए कहां पहुंचेगा। अरे शिखर पे पहुंच जाएगा हमारा किसान, हमारे किसान भाई जो है शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इनको शिखर पर पहुंचने से ही विपक्ष रोक रहा है। मैं सीधे सीधे आग्रह करना चाहूंगा इन विपक्षियों से कि कुछ भी करें लेकिन किसानों का नुकसान ना करें। मैं आपसे बस यही कहना चाहता था। बाकी विपक्ष का तो काम ही है सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना। मेरे हिसाब से तो विपक्ष वालों को कोई अधिकार नहीं कि वो सरकार से सवाल पूछे, प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। अब विपक्ष कहता है